Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial and I hope you will be fine. So finally this will be the second lecture of menstruations. तो menstruation का हमने पहला lecture upload कर दिया था जिसमें मैंने आपको rectangle के बारे में बताया था आपको, और मैंने आपको एरिया और वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस भी समझाने की कोशिश की थी. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर बेस पे. स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका एरिया पेरीमीटर सब क्या होता है मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ. तो इसमें हमें क्या क्या यूज़ में लेना, देखो सबसे पहले तो स्क्वायर फील्ड की साइड कैसी होती हैं. तो इसमें क्या होता है, इसकी सारी की सारी साइडें गाइस बराबर होती हैं. ये ए बी सी मान लो एक स्क्वायर फील्ड है. इससे जैसे आपका कमरा एक स्क्वायर फील्ड होता है, इसकी सारी दीवारें एक साथ एक बराबर होती हैं. तो यहाँ से अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, लेंथ इसकी भी ए, इसकी भी ए और इसकी भी ए. यहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन निकालने हैं जो हम क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एरिया कैसे निकालते हैं. मान लो ऐसा ये पूरा फर्श है जिसकी दीवारें सबकी लेंथ कितनी है, एक जैसी है. तो इसका एरिया कितनी, यहाँ पे कितने टाइल लगेगी, ये कैसे निकालते हैं. इसके लिए आपका होता है हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. मैंने बोला था एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी. अब यहाँ पे लेंथ की बात करूँ इस साइड से, देखो लेंथ कितनी ए, ठीक है. अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूँ वो भी ए है, तो दोनों बार ए है तो मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ. ए क्या है गाइज, ए आपकी स्क्वायर की साइड है. तो आप बोल सकते हो कि स्क्वायर का एरिया हमेशा होगा साइड के स्क्वायर के इक्वल. यही होगा एरिया आपका. तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये तो सबको पता होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. ओके गाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इसका एक हमें डायगोनल के बारे में पढ़ना है. जो हमने रेक्टेंगल में पढ़ा वही इसमें पढ़ेंगे. इसमें डायगोनल कैसे बनेगा, देखो जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो ये एक आपका स्क्वायर फील्ड है. स्क्वायर फील्ड क्या है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं. अगर ये भी ए है ये भी ए है, तो डायगोनल क्या होता है, जो बीच में से इसकी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी, इसको डायगोनल बोला जाता है. अगर इसकी लेंथ निकालनी हो तो मैं इसी को उठा के यहाँ रख रहा हूँ, ये वाली लेंथ निकालनी थी, तो दो साइडें क्या है ए. अब स्क्वायर की भी ये साइड होती है जिसकी सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के, सेम जैसे रेक्टेंगल के होते हैं. तो डायगोनल बीच में से कटिए 45 45 होता है वैसे, ठीक है. चलो वैसे कर देते हैं हम. ये साइड ए है नीचे वाली, ये वाली साइड उठाइए एक, ऐसे था हमारा डायगोनल. एक तो हमें ये साइड उठाई है ए, एक तो हमें ये साइड उठानी है ये वाली. देखो ए यहाँ पे आ गया, और यही तो निकालना था डायगोनल, ये वाली लेंथ, तो इसी को निकालना है. तो ये 90 के सामने है, तो ये इसको मैं फिलहाल के लिए एच बोल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज. अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका, एच का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ये मैं आपको रेक्टेंगल में बता चुका हूँ, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई जाती है. ये बन गया 2a का स्क्वायर एच स्क्वायर. लेकिन एच निकालना है तो एच का स्क्वायर उस साइड लेके अंडरूट बना दो. अब अंडरूट बनते ही आपको क्या ध्यान देना है, जिसके ऊपर भी अंडरूट आ रहा है वो गाइज उसका अंदर वाले का स्क्वायर बन गया, तो अंडरूट खत्म नहीं बना तो वो अंडरूट में रहेगा. जैसे इसका स्क्वायर था ए का, तो ए के ऊपर से अंडरूट हट जाएगा, ए आ गया और दो अंदर ही रहेगा, मतलब ए अंडरूट 2 इसका एच होगा. एच मीन्स कि डायगोनल होगा. तो ये आपका डायगोनल होगा. आपके किसी भी स्क्वायर फील्ड का डायगोनल क्या बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स रूट. ए क्या है गाइज, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, ए क्या है, ये तो साइड ही होती है. यहाँ पे देखो ए क्या था, साइड थी, इसी से तो निकाला मैंने डायगोनल. बेसिकली एक्स्ट्रा क्या है, √2 आया है, तो बाकी ए तो आ ही रहा था. मतलब डायगोनल में आपको साइड भी लेनी है, साइड इंटू √2. इसका फॉर्मूला बन गया साइड इंटू √2. तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2, और जिसमें साइड को ए मान रहा हूँ फिलहाल के लिए. तो क्वेश्चन में साइड कुछ दी होगी, और आपको ये याद रखना है कि अंडरूट के साथ कुछ भी लगा होगा जो साइड, वही क्या होती है, स्क्वायर की साइड होती है. अगर आपको डायगोनल बोला जाए कि आपका डायगोनल है 5√3, तो आपको 5√2, तो ये 5 क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर है. तो यहाँ से मैंने फॉर्मूले से भी इसको निकाल दिया. तो एक तो आपको डायगोनल याद रखना है. अगर मैं बात करूँ अगली चीज़ की कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाए थे आपको. पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम. जैसे ये एक साइड है ना, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ए लेंथ है, फिर यहाँ से लेके ए मतलब 4 टाइम्स आपको ए को प्लस करना है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ 4a.
तो ये क्या होता है आपका पेरीमीटर। अब मैं ले रहा हूँ पहला क्वेश्चन, तो आई होप यहाँ तक तो आप पहले भी समझ पाए थे, और अब मैं ले रहा हूँ इसका पहला क्वेश्चन। देखो चलो पहले बेसिक समझने के लिए मैं सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं। क्या बोल रहा है कि दी साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 30 मीटर, फाइंड द। अगर एक स्क्वायर फील्ड शेप की एक गार्डन आपकी गार्डन है जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर की तरह है। स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल हैं, उसकी उसने क्या बता दी, साइड बता दी। साइड क्या है एक स्क्वायर टाइप गार्डन की, वो है 30 मीटर। इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हो गया आपकी सारी की सारी साइड। तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसका एरिया। चलो एरिया का मुझे पता होना चाहिए, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो बिल्कुल अगर आपको साइड पता हो तो एरिया निकल गया, जिसको आपने ए बोल रहे थे। तो साइड कितनी है आपकी, 30 मीटर। तो 30 मीटर का स्क्वायर करो, आंसर कितना आ गया, 900 आपका एरिया आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 900। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर आपको देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है। मान लो आपको मैंने पेरीमीटर बोला, तो आपको पता है पेरीमीटर निकालने के लिए 4 टाइम्स ऑफ साइड चाहिए, यही होता है पेरीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर साइड पता है तब भी पेरीमीटर पॉसिबल है। तो कभी कभी क्वेश्चन में साइड निकालनी पड़ेगी, अब तो दिया हुआ फिलहाल बेसिक क्वेश्चन था। तो आपको पता है 4 और साइड पे फोकस होना चाहिए। साइड तो पहले दी कितनी, 30 मीटर की। तो आंसर कितना आ गया, 120 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर। कोई भी दो कॉर्नर के बीच में सबसे बड़े से बड़ा डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच का, जिसको मैं डायगोनल ही बोलता हूँ बेसिकली। तो यही है सबसे लंबी रॉड। इसको रख लो चाहे इधर से रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब में एक जैसे साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है डायगोनल ही पूछा, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइड √2। तो साइड कितनी है आपकी, 30√2, ये इसका आंसर है। तो ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे। तो बेसिकली आपको 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान पे रखनी है कि जो भी बात वो पूछेगा उसमें आपको सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। जैसे उसने एरिया पूछा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे पहले साइड चाहिए, तभी तो एरिया निकाल पाऊंगा। आपको पेरीमीटर पूछा, आपके दिमाग में आ गया कि 4A आपका पेरीमीटर होता है, इसका मतलब मुझे साइड चाहिए, ए क्या है, साइड चाहिए। डायगोनल निकालना है तो मुझे फिर भी साइड चाहिए। मतलब जो चीज़ चाहिए वो आपके पहले दिमाग में आनी चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। देखो, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 14400 मीटर। आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या रहेगा एक स्क्वायर फील्ड का जिसका एरिया दिया हुआ है। एक बात मैंने पहली क्लास में बताया था, जो भी चीज़ वो गिवन देगा, आपको पेरीमीटर देगा, एरिया देगा, तो उसी का फॉर्मूला तो लगना ही लगना। तभी जैसे मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको पता है अगर मुझे डायगोनल निकालना हो तो वो होता है आपका A√2। तो ए क्या है, साइड। तो साइड चाहिए एक और √2 चाहिए। अब मुझे बताओ साइड कहाँ से लोगे, यहाँ तो साइड दी ही नहीं है। तो साइड मुझे कहाँ से मिलेगी, जो चीज़ दी होती है। एरिया दिया था, एरिया का फॉर्मूला लगा दो। ये आपको बेसिक से बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक से चीज़ें समझनी है। मेंसुरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो एरिया क्या होता है आपको पता है कि साइड का स्क्वायर, तो A × A। अब एरिया कितना होता है आपका 1400 = A का स्क्वायर। अब आपको पता है कि A का स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये 14400। अब इसका मुझे बनाना है स्क्वायर। एक बात तो मुझे दिख रही है क्या, कि 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 जीरो भी आ रहे हैं। आप ऐसा करो, 144 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते फिर से वापिस में 2 जीरो आ जाएंगे इसके साथ। अब जीरो लग गए तो फिर पूरा वही बन गया। अब मैं इसका बता सकता हूँ, ये किसका है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का स्क्वायर खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया, 120 मीटर। ये आपकी आ गई साइड, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अब आपको निकालना है डायगोनल। ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, अगर समझ होगी तो। डायगोनल निकालना तो यहाँ पे पुट कर दो। ए कितना निकल के आया, 120, क्योंकि साइड तो मुझे मिल गई, और √2 ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरा डायगोनल कितना निकल के आया है, 120। आपका साइड निकल के आया है और √2 इसका आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकला, देखो 14400 के ऊपर √2 आएगा, क्योंकि एरिया होता है साइड का स्क्वायर इक्वल टू, तो एरिया मेरे पास था और मैंने यहाँ से ए निकाल लिया, तो ये वाला स्क्वायर इधर आके √2 बन गया। तो ये कितना है, ये
120 का स्क्वायर था। तो 0 0 कट गया, 120 आ गया आपका साइड। तो 120√2 इसका आंसर आ गया, जो कि नन ऑफ दीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो ये इजी से क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या क्या चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान दो। उसने मुझे डायगोनल पूछा था, डायगोनल के लिए मुझे साइड√2 चाहिए। इसका मतलब मुझे साइड चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। तो अगर साइड डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दी तो उसके लिए आपको कुछ आधी चीज़ दी होगी जिसको यूज़ करके आप साइड निकालोगे। उसने मुझे क्वेश्चन में साइड ना देके एरिया दे दिया था, और मुझे पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया आपको दिया हुआ है और साइड का स्क्वायर नहीं पता साइड, तो स्क्वायर इस साइड आके अंडर बन जाएगा 1400 का। अब यहाँ से ए कितना है 120, तो साइड निकल गई। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों की। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, स्क्वायर के बेस पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फेंसिंग रिक्वायर्ड टू फेंस 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 4.84 मीटर। बोल रहा है कि कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड है आपकी फेंस की 2 साइडों को कवर करने के लिए एक स्क्वायर के। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। बोल रहा है कि आपका एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया आपको गिवन है, एरिया आपको दे दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि आपको 2 ही साइड है। देखो सारी साइड इक्वल होंगी, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी, सारी साइडें हैं। लेकिन आपको क्या करना है, द फेंसिंग, फेंसिंग मतलब बाहर से फेंसिंग लगानी है आपको, बाहर से। और कितनी, सिर्फ 2 साइडों पे, मतलब ये वाली लेंथ का मुझे निकालना है कितना फेंसिंग मुझे चाहिए, कितनी मीटर की फेंसिंग चाहिए। अब फेंसिंग तो मैं निकाल लेता, मैं बोलता कि आधी फेंसिंग 2 साइड करनी है तो 2a चाहिए। क्यों? क्योंकि ए एक साइड की और एक दूसरी साइड, मतलब मुझे 2a की फेंसिंग चाहिए। क्योंकि पैरीमीटर निकालना होता तो पूरा चारों साइड का होता 4a, लेकिन आपको 2 साइड का निकालना है, इसका आधा 2a हो गया। तो इतनी बात तो समझ आ गई, मुझे 2a निकालना है, 2 साइड की फेंसिंग है तो 2a निकालना है। अब a चाहिए गाइस, फिर से वही बात कि a नहीं दिया है, इसलिए आपको एरिया दे दिया हुआ है। स्क्वायर की जो एरिया है फील्ड का वो क्या है, आपके हिसाब से एरिया होता है साइड का स्क्वायर, लेकिन एरिया गिवन है कितना 4.84, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर उस साइड जाके अंडर बन गया 4.84 का। अब यहाँ पे आपको समझना है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। अगर आप मेरी बेसिक क्लास देखोगे तो पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल में सीख जाओगे। अगर नहीं समझ आ रही तो अभी ऐसे कर देते, इसको 484 को मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, डिवाइड से 100, क्योंकि पॉइंट रिमूव किया ना तो पॉइंट का 1 और 2 जीरो आ गए। अब तो कर सकते हो। 484 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 22 का स्क्वायर। नीचे 100 किसका 10 का स्क्वायर, और अंडर दोनों के ऊपर है। जिसका स्क्वायर बन गया उसका अंडर रिमूव हो गया, तो ऊपर आ गया 2.22, नीचे आ गया 10, बस अंडर खत्म हो गए दोनों के। अब ये कितना आ गया 2.2। इसका मतलब मेरा ए कितना आ चुका है, मेरा ए आ चुका है 2.2 मीटर। अब अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की समझ है तो आप गाइज इतना ये कुछ भी नहीं लिखोगे, आपको सीधा दिख जाएगा कि ये एरिया है, ये साइड का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे ये 2.2 का स्क्वायर है। क्योंकि 2.2 का स्क्वायर मतलब पहले पॉइंट भूल जाओ तो 4 आएगा 484, और एक 2 बार करोगे इसको जब स्क्वायर करने में 2.2 मल्टी 2.2, पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, तो ये 2.2 का स्क्वायर था। मैं सीधा बोल दूंगा कि ए कितना मेरा 2.2। अब मुझे ए पता चल गया 2.2 है, तो आपको 2 साइड का पैरीमीटर चाहिए तो 2 ही होगा। तो ए कितना निकल के आया 2, और ए कितना 2 मल्टी 2.2, तो ये 2 आ गया आपका फॉर्मूला निकालने वाला। और साइड कितनी निकली 2.2, आंसर कितना आ गया 4.4 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको कितनी फेंसिंग चाहिए, 4.4 मीटर की फेंसिंग चाहिए। अभी तक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें आपको समझ आ जाए कि पैरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, सब कुछ समझ आ जाए। उसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चन अभी करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज आपकी रेक्टेंगल और स्क्वायर की चलेगी क्लास पूरी। इसी के मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, परसेंटेज भी इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको 2 साइडों पे फेंसिंग करनी है, बताओ कितनी लेंथ चाहिए आपको, तार कितनी चाहिए। तो मैंने देखा कि एक स्क्वायर की 2 साइडें ए और ए, सिर्फ मुझे टोटल पैरीमीटर होता है 4a, लेकिन आपको सिर्फ 2a ही फेंसिंग करनी है। इसके लिए मुझे a निकालना था, और a के लिए आपको क्वेश्चन में एरिया दिया है, एरिया का फॉर्मूला लगाओ और एरिया आपका a निकल के आ जाएगा वहाँ से, और यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन लेते हो, नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ़ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 5√2, डायगोनल कितना दिया 5√2, आपको एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। अब मुझे पता है एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए गाइज, मुझे एरिया निकालने के लिए मुझे साइड चाहिए और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यही होता है एरिया। अब मुझे इतनी बात पता चल गई, तो अब मुझे ए पे फोकस करना, मुझे साइड कैसे निकालनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी चीज़ दी उसी का फॉर्मूला लगा दो। जैसे डायगोनल दिया, मैं बोलता हूँ डायगोनल होता है सर a√2, डायगोनल होता है a√2, लेकिन यहाँ पे डायगोनल दिया कितना है 5√2 दिया है, इस साइड कितना है a√2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, a कितना आया 5। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि √2 के साथ जो भी लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, साइड ही होती है। जैसे डायगोनल इतना दिया था ना, तो √2 के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ था, यहाँ पे 5 लगा हुआ था, 5√2 लगा हुआ था, तो √2 तो कॉमन है और साथ में साइड ही होती है डायगोनल में, तो ये साइड थी। मैं डायरेक्टली बोल सकता था साइड कितनी है इसकी 5, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है तो एरिया के लिए लगा दो, यहाँ पे पुट कर दो। साइड कितनी है 5, तो ए की जगह 5 रखो गाइस, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका आंसर आ जाएगा। मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब तो आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी कि मुझे कैसे वैल्यू को पुट करना होता है। पहली मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता चुका हूँ, ये कि जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आपको एरिया निकालना, आपको साइड चाहिए, साइड डायरेक्टली नहीं दी, तो उसके बिना जो भी दिया होगा उसका फॉर्मूला लगा देना, वहाँ से साइड निकल के आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन को मर्ज करते हैं रेक्टेंगल के साथ। पहले मैं आपको एक पाथ वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो पाथ वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो गाइज एक बार पार्क वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यही हमने सेम रेक्टेंगल में किया था। इसमें कोई भी आपको ट्रिकबाजी नहीं करनी है, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन एक ही लाइन का होता है। बोल रहा कि एक पार्क है जो कैसी शेप की है, स्क्वायर शेप की है। उसकी साइड दी हुई है कितनी गाइज 20 मीटर की। आपको एरिया ऑफ द पेमेंट निकालना है जो 2 मीटर वाइड है, मतलब जो रास्ते की चौड़ाई है वो निकालना है, जिसकी कितनी है 2 मीटर की है, उसका एरिया निकालना है। टू बी लेड ऑल अराउंड इट, जो पूरे की पूरे ऑल अराउंड इट है, उसके चारों साइड है, ठीक है, आउटसाइड मान लो इसको, जो कि आउटसाइड है पूरे की पूरे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपका एक स्क्वायर फील्ड का गार्डन है तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है गाइज, तो बोल रहा है कि मान लो एक आपका पार्क है पूरा की पूरा स्क्वायर फील्ड में, सारी साइडें क्या है इसकी इक्वल है, और उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर की, 20 मीटर की, सारी की सारी कितनी होंगी 20-20 मीटर की लेंथ। अब बोल रहा है कि इसके अराउंड आपने एक रास्ता बनाया और इसी रास्ते का एरिया निकालना आपको, मतलब ये जो रास्ता बना ना पूरा, इसका एरिया निकालना है। अब सारी साइड 2-2 मीटर, तो अभी भी ये स्क्वायर फील्ड ही रहा होगा, क्योंकि पहले 20-20 थी, अब इस साइड 2 बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर बढ़ा, और इस साइड भी 2 मीटर बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया ये, टोटल हो गया 24 मीटर। अगर इस साइड की बात करें लेंथ की, ये वाली, क्योंकि ये लेंथ तो पूरी बढ़ गई और ये भी बढ़ गई, कितनी कितनी, इस साइड भी 2 और इस साइड भी 2, ऐसे बोल सकता है 2 यहाँ से बढ़ी और 2 यहाँ से बढ़ी, टोटल 20 और 2 कितनी होगी 24। इसका मतलब सारी साइड से आपका लेंथ कितनी होगी 24 मीटर की, क्योंकि हर साइड से 2-2 मीटर बढ़ने का मतलब, अगर मैं इस लेंथ को पकड़ूँ अकेले को, तो पहले भी ये कितनी थी 20 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी 20, लेकिन 2 यहाँ पे बढ़ी 2 यहाँ पे बढ़ी, तो कितनी बन गई ये पूरी 24। हर साइड से आप देखोगे तो 2-2 बढ़ी हुई है, तो रहेगा फिर भी स्क्वायर ही। इसका मतलब मुझे साइड मिल गई। अब जो पूरा स्क्वायर है वो बना कितना 24 मीटर साइड वाला। इसके बीच वाला स्क्वायर कितना है 20 मीटर साइज वाला। अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से, पूरे एरिया में से, इस पूरे में से, जैसे इस पूरे एरिया में से, एक बार मैं कलर कर देता हूँ, जैसे मान लो मुझे पूरे एरिया में से, ये जितना भी एरिया दिख रहा है आपको पूरे का, उसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूँ, ये बीच वाला ये पोर्शन को, तो बताओ बचा कौन सा। साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा बचा आपके पास। आपके पास ये वाला बच गया जिसको आपको निकालना है, ये वाला बच गया एरिया। तो समझ आई बात की। मुझे क्या किया, जैसे आपको रेक्टेंगल में मैंने बताना था और बताया भी था कि जैसे ही एक साइड पे जितना बढ़ाएगा दोनों साइड टोटल कर देना, बढ़ जाएगा। जैसे लेंथ की साइड से 2-2 मीटर बढ़ा तो सीधा 4 मीटर ऐड कर दो। तो सेम मुझे पता था कि बाहर वाला एरिया की बात करूँ वो कितना गाइज, वो है आपका 24 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला एरिया टोटल का एरिया माइनस बीच वाले का एरिया निकाल दो 20 के स्क्वायर से, तो आंसर कितना आएगा, ये कितना होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है,
ये होता है 576 और अंदर वाला कितना 400, तो कितना बच गया 176 मीटर स्क्वायर इसका एरिया बच जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मुझे फोकस डालने की ज़रूरत है नहीं खैर, क्योंकि मैंने आपको ये रेक्टेंगल में बहुत अच्छे से सिखा भी दिया था किस तरीके से एरिया निकालना होता है। एक बार इसको मैं रिकैप करता हूँ, नन इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन इसका आंसर होगा। मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ कैसे मैंने इसको करा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आपका एक पार्क है, मैंने इसका एरिया पहले ही निकाल लिया था क्योंकि 20 मीटर की लेंथ है, तो एरिया कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाहर बाहर मैंने क्या किया, एक रास्ता बनाया, इसका एरिया मुझे निकालना था। मैंने क्या किया, इस पूरे को एक और स्क्वायर बना लिया, अंदर वाले को इंक्लूड करके। मैंने देखा ये साइड 24-24 बन गई, तो पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए मेरा आया 576। अंदर वाले का मुझे पता ही था 400, तो बचा वो क्या होगा, सारा की सारा वही तो होगा आपका पार्क। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए मैं आपको ये सब कुछ बना रहा हूँ। डायग्राम आप इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। तो आई होप इसका क्वेश्चन की कंसेप्ट समझ गए होंगे। मैं इसके अभी पाथ बना रहा हूँ इनसाइड। अब मैं इसका पाथ बना रहा हूँ इनसाइड पे, फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखो चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक पार्क है जो स्क्वायर फील्ड की है, उसकी साइड 20 है और 20 मीटर है, सबकी साइड 20 मीटर होगी हर साइड से। आपको एक 2 मीटर का रास्ता बनाया गया, वो कब है, अब इनसाइड द पार्क है, वो अब पार्क के अंदरली साइड है। इसको के कर लो, ठीक है, इसको कर लो इनसाइड द पार्क। तो पार्क के अंदरली साइड है, इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ इस बोरे का अगर मैं 20 वाली साइड लूँ तो इसका एरिया कितना होगा। आप बोलोगे सर इसका होगा साइड का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400। अब आपको क्या करना है, बीच में एक पाथ बनाना है, किसमें, बीच में, और इस साइड से भी 2 मीटर है और वो इस साइड से भी 2 मीटर है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाली मुझे लेंथ बताओ बीच वाली, इसकी, ये बीच में भी स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि सारी साइड से मैंने 2-2 मीटर को कट किया है। तो ये साइड बनाने के लिए आप बोलोगे सर इसको साइड को एक बार मैं निकाल के बताता हूँ, ये वाली साइड कितनी आएगी, यही निकालनी ना अंदर वाले की। तो टोटल कितनी थी, आप बोलोगे टोटल 20 थी। अच्छा 2 मीटर इस साइड से कट गया, 2 मीटर इस साइड से कट गया, यहाँ से कट गया 2 मीटर और यहाँ से कट गया 2 मीटर ये वाला, तो मतलब 4 मीटर चला गया, कितना बचा 16। तो हर साइड से 16-16 मीटर बचेगा, मतलब अंदर वाले स्क्वायर का साइड बना 16 मीटर। तो अगर मैं अंदर वाले का एरिया निकाल के टोटल में से माइनस कर दूँ तो यही बच जाएगा जो मैं निकालना चाहता हूँ पाथ। तो अंदर की साइड कितनी है 16 का स्क्वायर, तो 400 में 16 का किया तो 256, बचे कितने यहाँ से 200 में से बच गया 2 और 50 144 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पार्क बच गया 144 मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको रेक्टेंगल में भी सिखाया था, सेम कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन होता है। जैसे इसको मुझे करना हो तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा कैसे, मुझे पता टोटल है 400, मुझे पार्क का निकालना, मैं देख लूँगा कि अभी इनसाइड हो रहा है, अंदर जा रहा है, इसको मैं 4 मीटर कम करने एक साइड को, तो 16 का स्क्वायर 256, अंदर का एरिया इतना, माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 144। अगर बाहर की साइड बनाया होता तो मैं बोलता कि बाहर वाला ऐड करो, 20 मीटर की लेंथ थी, अब 4 बढ़ी होगी, तो बाहर वाले का 24 के हिसाब से 576 बना होगा और अंदर वाला 20 के हिसाब से 400, तो बचा कितना 176। तो बस ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन को कंबाइन कर रहा हूँ, इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर के दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिक्सअप करके परसेंटेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो एक बार क्वेश्चन। चलो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन को मिक्स करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 32 मीटर की और उसकी ब्रेथ कितनी है 8 मीटर की, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखो रेक्टेंगल की बात करें लेकिन साइड उसने किसकी पूछ ली, स्क्वायर की पूछ ली। अब अगर एक फिगर दे के दूसरे फिगर का कुछ पूछेगा कुछ भी, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, उसको उसके साथ कुछ ना कुछ उसका लिंकअप देना पड़ेगा। अब वही उसने लिंकअप दिया, बोला कि आपको साइड तो स्क्वायर की निकालनी है लेकिन स्क्वायर का एरिया कितना है, वो इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया के। देखो रेक्टेंगल के साथ कुछ किसी तरह से उसने कंपेयर कर दिया ना, या एरिया इक्वल दे देगा रेक्टेंगल का, या पेरीमीटर दे देगा, कुछ ना कुछ इक्वल देगा वो। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही बोला ना, तो बस अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा साइड इसका। देखो आप बताओ मुझे, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड बराबर, उसका एरिया क्या होता है, आप बोलोगे साइड का स्क्वायर, साइड को ए मान लो, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड साइड ही तो निकालनी है ना, साइड ही मतलब आपको ए निकालना है। अगर मैं रेक्टेंगल के दोनों इक्वल क्यों है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, बस हो गया क्वेश्चन,
इसमें आपको सब कुछ गिवन दे देगा, एक आपको निकालना। ये आ गया साइड स्क्वायर। यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है 32 मीटर की, और ब्रेड्थ कितनी है 8 मीटर की। अब साइड निकालना तो एक और साइड अंडर ले जाओ उसको, 32 × 8। और जैसे ही अंडर लग जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर इसका बनेगा स्क्वायर। अब कैसे बनेगा, इसको अगर मैं लिख लूँ 8 × 4, आपको पेयर बनाने होते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा 32 को। अब आप देखो 8 × 8, 8 का स्क्वायर हो गया, और 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब किसका किसका स्क्वायर बन गया, 8 2 का बन गया, तो 8 × 2 कितना 16 इसका आंसर आ जाएगा। और यही तो मैं निकालना चाहता था साइड। अगर मैं क्वेश्चन में पेरीमीटर आप स्क्वायर भी पूछ लेता, पेरीमीटर आप स्क्वायर पूछ लेता, तो आप बोलते 4a। जब a निकल गया तो पुट कर दो, a कितना 16, तो 16 × 4 कितना होता है 64 मीटर। तो वो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि आपको रेक्टेंगल की साइडें दे के साइड आपको स्क्वायर की पूछ ली, स्क्वायर का कुछ भी पूछेगा तो उसको रेक्टेंगल के साथ दोनों को लिंकअप करना पड़ेगा गाइस। अगर लिंकअप नहीं करेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एरिया दोनों का इक्वल दिया था, मैंने जैसे ही लिखा तो मुझे यहाँ से साइड अपने आप निकल के आ गई। लेंथ भी थी, ब्रेड्थ भी थी, रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता था, और ये मैंने यहाँ से पुट किया, मुझे ए निकल के आ गया। साइड कितनी है 16 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यही ध्यान रखना कि अगर रेक्टेंगल देख के कोई दूसरी ट्राइंगल या कुछ भी फिगर पूछ लेता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वो इक्वल देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो क्वेश्चन, चलो भाई इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। उसमें बोला है कि अगर स्क्वायर का डायगोनल है 7√2, कितना है 7√2, तो मुझे यहाँ से एक बात तो पता चल जाती है कि 7√2 इसके साथ जो भी लगा होता है डायगोनल में यही तो साइड होती है। मुझे पता चल गया कि साइड कितनी है इसकी 7 मीटर। चलो मीटर में बात हो रही है, मीटर लिख लेते हैं। अब बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, कंडीशन क्या है, इफ़ अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डबल द एरिया ऑफ स्क्वायर, जितना भी एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उससे डबल रेक्टेंगल। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर रखना आपको, देखो दोनों को लिंक किया गया, इसका मतलब रेक्टेंगल का कुछ पूछेगा वो आपसे। ये है डबल द एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर को डबल करूँ तब इक्वल होगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो भी है वो रख लेना कि स्क्वायर का एरिया से लिखना जो भी आ गया इसके हिसाब से, और 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल रखना। यहाँ पे आप देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर, तो लेंथ दी हुई है, आपको ब्रेड्थ निकालनी है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके इसका आंसर बताना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो गाइज आज की क्लास हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ ख़त्म करी है, और उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्लस इसके एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका परसेंटेज चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज मतलब किसी की लेंथ अगर 10% बढ़ा दी जाए, तो ये परसेंटेज चेंज वाले मैं सारी मेंस्ट्रुएशन के बाद लास्ट में एक टाइप करवाऊंगा जिसमें आपके हर एक टाइप का कवरेज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल हर एक में आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी एक साथ मैं लास्ट में करवा दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ क्लास आज की भी समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपकी क्लास 4 और JKP कांस्टेबल जो बॉर्डर बटालियन का मैथ और रीजनिंग का सिलेबस, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ पूरा कंप्लीट, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो सीरीज़ को देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो कल से मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।